ओ भाई तू पागल पागल तो नहीं हो गया ना, तू केले और दूध को गलत बोल रहा है। भाई 10 साल से बनाना शेक पी रहा हूं मैं सुबह उठ के, कुछ नहीं होता। केले में न्यूट्रिएंट, दूध में न्यूट्रिएंट। भाई ये डोले यूं ही ना बने, बनाना शेक से ही बने, और तू उसको बंद करवाएगा है। नमस्कार भाई। पहले तो भाई आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। आप बनाना शेक पी रहे हो, आप 10 साल से पी रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा। बट इसमें भी आयुर्वेद वालों ने क्लियरली बता रखा कि क्यों नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलत लोगे तो उससे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे गैस होएगी, ब्लोटिंग होएगी, एक्ने वगैरह होएगी। मैंने ये नहीं कहा कि भाई आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतनी कोई आपको बहुत बड़ा डिसीज हो जाएगा या। अब इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, जो आयुर्वेद में चरक जी ने बड़ा क्लियरली बुक्स में मेंशन कर रखा। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको दिक्कत हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ बताइए कि कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, मतलब कि उनकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने आसपास अपने भी देखा होगा कि कई लोग ना कुछ भी खा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप थोड़ी बहुत तीखी चीज़ें खा लोगे, जैसे मेरे साथ है, जिनकी पित्त प्रकृति होती है, तो उनको बॉडी में एक्ने निकलने शुरू हो जाएगी अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले खाओगे तो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अगर आप ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, आइसक्रीम वगैरह, उससे बॉडी में वात बढ़ता है, तो बाद में फिर फीवर वगैरह भी हो सकता है। और या फिर कुछ लोग बहुत हैवी भी खाना खा लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, बट उनकी बॉडी में फिर भी वेट नहीं बढ़ता। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े पहले से ही गिफ्टेड है, ठीक है, जिनकी डाइजेस्टिव फायर उन्हें बचपन से ही मिली है, वो आपको अपने माँ बाप से मिलती है। तो अगर आपको वैसी चीज़ मिली है तो यार बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने से भी आपकी डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि बढ़ती है। इसका मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो हम सारी बातें मानते हैं, बनाना शेक वाली हुई, ब्रोकली वगैरह हुई, चिकन ब्रेस्ट वाली बात हुई, ये हम सारे के सारे अंग्रेज़ों से फॉलो कर रहे हो। मान रहे होगे ना कि इंस्टाग्राम पे हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, ज़्यादातर फॉरेन वाले, उसको देख के हाँ भाई ये खा रहा है मैं भी यही खाऊंगा, यही अपना सिनेरियो चलता है। तो वहाँ पे अगर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, यूएस के अंदर हर चौथे इंसान को हार्ट की बीमारी है, वहाँ पे डायबिटीज़ है। तो आप ना वो एक बड़ा पिक्चर नहीं देख रहे, आप सिर्फ जो चंद लोग जो अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हैं, जिनकी डाइजेस्टिव फायर उसकी वजह से बढ़ी हुई है, आप उनकी वजह से आप वो चीज़ें खा रहे हो। तो बताओ आप बीमारी होगी या नहीं होगी। तीसरी बात, अगर आपकी एज 18 से ऑलमोस्ट 25-30 के बीच में, जिसे हम यूथ एज भी बोल देते हैं, अगर उस एज में आप ऊपर नीचे खा भी लोगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको फिर बाद में नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जो आयुर्वेद को गलत बोल रहे हैं। आप ना डेली रात को दही खाना शुरू कर दीजिए, फिर आप मेरे को बताइए कि आपको खांसी जुकाम नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। या आपको मैं छोटा सा, वो जिन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है प्लीज़ वही करिएगा, जो यकीन कर रहे हैं आप प्लीज़ मत कीजिए। अच्छा यार ये बात थी क्या यार। पर एक बात बता यार, मेरा जो जिम ट्रेनर है ना भाई, उसने डोले इतने बढ़िया बना रखे हैं। उस भाई ने मेरे को कहा है कि तेरे को बनाना शेक पीना है। अगर तेरी बात ठीक है तो मेरा जिम ट्रेनर झूठ क्यों बोलेगा, ये बता भाई पहले मेरे को तू। भाई साहब इस सवाल का तो मैं वेट ही कर रहा था। तो जिन लोगों ने कहा है कि अपने ट्रेनर से पूछा है, उन ट्रेनर्स ने कहा है कि भाई आप बनाना शेक खाओ बॉडी बनेगी। पहली बात तो मैं उनके क्लाइंट से एक विनती कर रहा हूँ कि पहले आप अपने ट्रेनर की क्वालिफिकेशन पूछिए। मैं आपको बता देता हूँ 95% ट्रेनर्स जो सर्टिफाइड है, वो सिर्फ CPT कोर्स होता है उनका, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, जिसमें कि न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं करवाई जाती। सिर्फ एक चैप्टर होता है, वो भी छोटा सा चैप्टर होता है बिल्कुल। तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने उस चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं है, आप भाई उससे आंसर उस चीज़ का क्यों ले रहे हो। और गलती इसमें ट्रेनर की नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ट्रेनर्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप क्या चाह रहे हो कि आप सिर्फ थोड़े से पैसे दे के आप चाह रहे हो कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। एक जो बंदा ट्रेनर है, जिसने कि पर्सनल ट्रेनर की पढ़ाई कर रखी है, आप उससे जाके एक्सरसाइज साइंस के बारे में पूछो ना भाई, वो सारी बताएगा ना आपको। पर आप चाह रहे हो कि उससे आप न्यूट्रिशन की भी पूछ लो। भाई अगर एक मैं आपको नॉर्मल रेट बताता हूँ, जो एक एजुकेटर, जो कि एक प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, वो आपको महीने के कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चार्ज करेगा सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के। अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको डाइटिशियन वगैरह अलग से हायर करना पड़ेगा, जिसके अलग से 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। अब आप 1-2 हज़ार रुपये दे के अपने ट्रेनर को सोच रहे हो मैं इस बंदे से मैं एक्सरसाइज भी करवा लूँ, मैं इस बंदे से मैं न्यूट्रिशन भी ले लूँ। भाई ऐसा नहीं होता भाई, जैसे आप पैसे दोगे वैसी आपको क्वालिटी भी मिलने वाली है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं।
आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो हार्ट सर्जन है, ठीक है, उसको अच्छी नॉलेज है, बट आप उससे जाके ये थोड़ी ना बोल दोगे कि भाई मेरी नी भी सही कर दे, मेरे नी में दर्द है, मेरे को अर्थराइटिस है, मेरे को वो भी सही करवा दे। भाई अलग अलग होते हैं ना डॉक्टर भी, एक इस फील्ड का हार्ट का है, कोई स्किन का मिलेगा, कोई टीथ का मिलेगा, कोई आंखों का मिलेगा। वैसे ही भाई जो पर्सनल ट्रेनर भी होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, कोई सिर्फ पर्सनल ट्रेनर भी होता है, किन लोगों ने फिजियो का भी कर रखा होता है, कोई मैशू में मिलेंगे, कोई आपको कायरोप्रैक्टर की साइड मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ये। है डाइट के पैसे लगते हैं? ओह भाई ये तो भाई अलग ही चीज है भाई। तो भाई अब लू क्या भाई, मैं बनाना शेक तूने बंद करवा दिया, पैसे वैसे तो नहीं दे सकता भाई मैं, तो गेनिंग के लिए करूँ क्या भाई? हाँ भाई अब पता चला कि पैसे भी देने पड़ते हैं। पर चलो इस वीडियो में मैं आपको, इतनी सारी बहस हो चुकी है तो मैं आपको उसका इलाज बता देता हूँ। देखो सिर्फ कैलोरीज ही सब कुछ नहीं होती जो कैलोरीज पे लड़ रहे हैं। मैं इसका आपको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि वेट बढ़ाने के लिए साइंस ने कहा, जो मॉडर्न साइंस है, कि आप कैलोरीज बढ़ा दो। आयुर्वेद ने भी सेम ही चीज़ कही थी, बट उसकी जो लैंग्वेज थी वो अलग थी। आयुर्वेद ने क्या कहा था कि आपको कफ प्रकृति वाली चीज़ें खानी है। कफ प्रकृति में ज़्यादातर आपकी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादा कैलोरीज होती है। बस आयुर्वेद ने थोड़ा सा और डीप जाके समझाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा, उनकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने, आयुर्वेद ने 2 रस आपको ज़रूर बताए कि अगर आप वो खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। पहले है स्निग्ध रस, मतलब कि आपके खाने में चिकनापन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप देसी घी का यूज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि आप थोड़ा मीठा भी ऐड कीजिए अपनी डाइट में, ठीक है। मीठे में जैसे मैंने आपको एक पूरी वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप मीठा ऐड करोगे तो उससे आपका वेट बढ़ने में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो एक कैलोरीज और ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है भाई, मतलब उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलोरी रूल नहीं बताया था। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको कभी अलग से समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको डाइट बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आप 2 केले या 3 केले जितनी आपको भूख हो उतने मैश कर लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, गाय वाला, और उसके अंदर आप चाहो तो शक्कर मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए। अब आप उसे मिक्स करके खाइए, इससे आपका वेट काफ़ी तेज़ बढ़ेगा और ना ही आपको कोई ब्लोटिंग होएगी ना गैस होएगी। हाँ जी, तो रीज़न रह गया जो मेरे को आपको बताना था, तो मैं आपको ये लास्ट में ये बता देता हूँ कि क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो जो केला होता है और जो दूध है, दोनों ही कफ प्रकृति की चीज़ें हैं, दोनों कफ आपकी बॉडी में बढ़ाती है, तो मतलब दोनों हैवी डाइजेस्टिंग आपके लिए, जिसकी वजह से जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसे पचाने के लिए। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी सी मध्यम कर देगी, जिसकी वजह से आप इसे ठीक से पचा नहीं पाओगे, गैस होएगी, ब्लोटिंग होएगी। इसके अलावा आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ बता रखी कि हर एक खाने का उन्होंने एक रस बता रखा है, टेस्ट, एक उसका वीर्य बता रखा है कि मतलब उसकी हीटिंग है या कूलिंग एनर्जी है, और एक उसका विपका बता रखा है कि मतलब कि उसका पोस्ट डाइजेस्टिंग इफेक्ट। तो अब इसका जो पोस्ट डाइजेस्टिंग इफेक्ट है केले का, वो होता है खट्टा, ठीक है। वैसे इसका जो रस है वो मीठा होता है, बट एक बार बॉडी में पचने के बाद इसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है। अगर आप दूध की बात करोगे तो दूध का रस भी मीठा होता है और पचने के बाद भी मीठा होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो इनका पोस्ट डाइजेस्टिंग इफेक्ट है, एक का खट्टा है, एक का मीठा है, तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर फर्मेंटेशन होगी, टॉक्सिसिटी बनेगी, जिसकी वजह से अगेन वो, चाहे वो फिर बाद में आपको एक्ने के रूप में दिखे, उसी टाइम आपकी बॉडी में गैस बन रही है, थोड़ा भारीपन महसूस होगा। तो भाई इस वजह से आपको मना किया गया था। बट अगर जो पचा पा रहे हो आप लोग, इस चीज़ से अडेप्ट हो चुके हो, काफ़ी टाइम से ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे सबका डाइजेशन बेकार होता है। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, ठीक है, जो परेशान होकर आते हैं कि जिनका डाइजेशन ख़राब है, तो उनको ये चीज़ें नहीं करवा सकते। आई होप कि मैं विनती कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लोगे, समझने की कोशिश करोगे और आपको ये चीज़ समझ आई होगी। धन्यवाद।